जी ट्रेनिंग्स, आज हम हाजिर हुए हैं इंतहाई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ एंड एडिट विद यूजिंग ब्रश टूल। ब्रश टूल इलिस्ट्रेटर में इंतहाई पावरफुल टूल है। ये एक फ्री फ्लोइंग सा टूल है, जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने ब्रश के साथ स्ट्रोक्स लगाता है और डिफरेंट चीजें बनाता है। हम पढ़ेंगे कि ब्रश टूल से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और ब्रश टूल की यह खासियत है कि इलिस्ट्रेटर में ब्रश टूल से जब आप ड्रॉ करते हैं वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए सीखते हैं कि ब्रश टूल क्या करता है। जी ट्रेनिस, तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि ब्रशेस की टाइप्स क्या होती हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर में। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कैलीग्राफिक ब्रश। जैसे कि आप कैलीग्राफी करना चाहें उर्दू में या इंग्लिश में, तो उसके लिए उस तरह का ब्रश बनाया गया है। तो कैलीग्राफिक ब्रश हमें अलाउ करता है कि हम उसकी निब या उसकी टिप को मॉडिफाई कर सकें अपने मुताबिक, राइट। सेकंड नंबर पे है स्कैटर ब्रश, थर्ड नंबर पे है आर्ट ब्रश, फोर्थ नंबर पे है ब्रिस्टल ब्रश और फिफ्थ नंबर पे है पैटर्न ब्रश। आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये ब्रश कैसे काम करता है। जी मैंने अपना इलिस्ट्रेटर खोल दिया है और अगर हम बी प्रेस करेंगे तो हमें ब्रश टूल मिल जाएगा। और अगर हम विंडोज़ में जाएं, इसमें हमारे पास F5 अगर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये ब्रशेस का आपको नज़र आ जाएगा, राइट। ऑलरेडी हम जिस वर्क स्पेस में काम करें, जिस तरह से हमने पहले डिफाइन किया था, हम एसेंशियल्स क्लासिक में काम करें। तो अभी हमारे पास ये पार्क है और मैं दोबारा भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर इस डॉग को मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड करूँ तो उसके नाम भी हमें पता लग जाते हैं। तो वर्क स्पेस आप हमेशा अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये ब्रशेस का अगर मैं यहाँ से पैनल खोलता हूँ तो हमारे पास ये जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताई हैं, आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। मैं बी प्रेस करता हूँ और मैं थोड़ा सा ऊपर से ये जो सब मेन्यू हमारा होता है, कंट्रोल जो मेन्यू है, इसके अंदर बेसिकली आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोक है। और ब्रश टूल से जब हम काम करते हैं तो वो एक स्ट्रोक होता है, जैसा कि मैंने भी लगाया है। और अगर इधर से मैं ये चारकोल सेलेक्ट करूं तो ये आपका एक स्ट्रोक लग जाएगा। ये जो आपको एक नज़र आ रहा है मेन्यू, दिस इज़ वेरिएबल विद प्रोफाइल्स। ये बेसिकली मैं अब आपको एक स्ट्रोक लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और स्ट्रोक का साइज भी बढ़ा देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ये एक वेरिएबल है, इसमें हम डिफाइन ये करते हैं कि जो स्ट्रोक का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कैसा होगा। लेट्स से कि अब मैंने इसमें ये किया, अब आप देख रहे हैं कि नैरो है स्टार्टिंग और एंडिंग, तो वो नैरो हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको करूं तो नाउ यू कैन सी इसका जो स्टार्ट है दैट इज ब्रॉड वाइड है और जो एंड है वो नैरो हो रहा है। तो जनाब थोड़ा सा मैं इसके बिहेवियर पे भी बात कर लूं कि जिस तरह मैंने एक स्ट्रोक बड़ा लगाया और अगर मैं थोड़ा सा छोटा स्ट्रोक लगाता हूं तो यू कैन सी जो हमारा ग्राफिक है वो बेसिकली स्ट्रेच हो रहा है, राइट। हमारा एक ही ग्राफिक है। अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल से अगर मैं इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करूं ट्रांसफॉर्म, तो नाउ यू कैन सी ये देखें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो एक तो ये इसका बिहेवियर समझने वाली बात है, राइट। एंड देन इस पैनल से हम बेसिकली हमारे पास जो प्री पार्क जो हमने इधर से भी देखे हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। हम इसको यहां से बंद कर देते हैं, राइट। ठीक है जी, तो फर्स्ट सबसे पहले जी हम अपना नेव वाले से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अपना ब्रश टूल सेलेक्ट कर लें बी प्रेस करने से, राइट। और ये मैंने लगा दिया। अब ये राउंड शेप का बेसिकली कैलीग्राफिक ब्रश है, कैन सी दैट। इस पे डबल क्लिक मैं करूँगा, देन मेरे पास एक और ये पैनल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें मैं बेसिकली इसको रीनेम कर सकता हूँ इफ़ यू वांट। और आप इधर ऑप्शंस देख रहे हैं एंगल की, राउंडनेस की और साइज़ की। अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ, नाउ यू कैन सी हमारी जो डायरेक्शन है स्ट्रोक की और जो इसकी रोटेशन है वो चेंज हो रही है। लेट्स से हम इसको 45 पे कर देते हैं। ठीक है जी, ये कर दिया। और इसकी राउंडनेस को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मार्कर लाइक राउंडेड शेप चाहिए तो आप इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको जिस तरह आप कैलीग्राफिक पेन यूज़ करते हैं, शायद आपको बचपन में याद हो आप एक कटा हुआ मार्कर यूज़ करते थे या कटी हुई निब यूज़ करते थे, या रीड पेन जिसे हम कलम कहते हैं वो भी शायद आप यूज़ करते रहते हो, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं साइज बढ़ा रहा हूँ ताकि हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं हमने क्या चेंजेस किए। तो आप देख रहे हैं अब इसको इस तरह की नेचर मिल गई। बाकी और कुछ चेंजेस हैं, रैंडम, फिक्स्ड और इस तरह की चेंज। अभी हम इसको अगर लेट्स से फिक्स कर देते हैं फॉर नाउ, और आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल सूरत है वो अब चेंज हो गई है। तो आई एम नॉट ए ग्रेट कैलीग्राफर बट फिर भी ट्राई करूँ। अगर मैं शिफ्ट बार करूँ तो मेरा ये अलिफ सीधा लग गया। अगर ये एंगल पे हो तो इस तरह से लग सकता है, बट आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट।
विद द हेल्प ऑफ गाइड्स आप मज़े की इससे चीज़ें कर सकते हैं अगर आपने कैलीग्राफी अगर करनी है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से देख लिया। अब हम आते हैं अपने आर्ट ब्रश पे। अब बेसिकली आर्ट ब्रशेस में हमारे पास लाइब्रेरीज भी होती हैं। अगर हम ये लेफ्ट के ऊपर कॉर्नर के ऊपर एक आइकन है जिसे हम कहते हैं ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू, इसमें मैं जाऊंगा और इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं वेक्टर पैक ग्रंच ब्रशेस वेक्टर पैक ओपन करता हूँ। नाउ यू सी मेरे पास एक और पैनल आ गया जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट ब्रशेस हैं। इसमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, डी प्रेस करता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी एक मज़े की चीज़ बन गई और अगर मैंने सेलेक्ट किया और इफ़ आई वांट टू चेंज आई कैन चेंज। आप देखें ये इससे चेंज भी हो गया। एक और मज़े की चीज़ बताऊंगा कि अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं इक्लिप्स टूल यूज़ करके और इस पर क्लिक कर देते हैं, नाउ यू कैन सी ये स्ट्रोक जो पहले से डिफाइंड है वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया, राइट। और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर और इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं इसके साथ। मैं क्विकली टेक्स्ट लिखता हूँ, DG स्किल्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। और इसको फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँगा ताकि हम कर सकें। वेल जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अभी ये फॉन्ट है इस फॉर्म पे मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे इसको आउटलाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी जो एक और कॉमन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट सॉफ्टवेयर में यूज़ की जाती है वो इसे हम कहते हैं कर्व में चेंज करना, कि जो एक फॉन्ट है या टाइप है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो उसे कर्व्स भी कहते हैं, वो कर्व्स में चेंज हो जाता है। एडोबी इलस्ट्रेटर में हम इसे आउटलाइंस कहते हैं। तो हम क्रिएट आउटलाइंस करेंगे और बेसिकली अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, इसके ऊपर जब देखें मैंने अप्लाई किया और इसमें से मैं फिल निकाल देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन गई है और उसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। यू कैन कंट्रोल इट, आप इसको थोड़ा कम कर दें। ठीक है जी, तो यू कैन प्ले अराउंड, आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं और अपना ख़ास किस्म का फॉन्ट अगर आप कोई अचीव करना चाह रहे हैं और वो ऑर्गेनिक उसको फील देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बढ़ेंगे अपने हम बेसिक वाले उसके अंदर आते हैं ब्रशेस में। अच्छा जी, हम ये जो ब्रशेस आपके पैनल में आ गए हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, यू कैन डिलीट देम। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे कि हम एक अपना कस्टम ब्रश बनाना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल लूँगा और आई नीड टू फिल दिस, ब्लैक से ही करूँगा। हम ये बाद में पढ़ेंगे, हम इसको कलराइज भी कर सकते हैं बट हम ये बाद में पढ़ेंगे। पर नाउ हम थोड़े से बेसिक्स कवर करें, राइट। आपने जी एक सर्कल लगाया और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी एक पॉइंट को थोड़ा सा इस तरफ खींच देता हूँ। तो ये जी हमारे पास एक ब्रश लाइक स्ट्रोक आ गया। जो लोग पेंटिंग करते हैं वो शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जब हम ब्रश के ऊपर पेंट लगाते हैं और पेपर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एक तरह का हमें स्ट्रोक देता है या कोई फॉर्म दे देता है। ठीक है, और ब्रश की शेप डिटर्मिन करती है कि वो किस तरह की उसमें स्ट्रोक और लाइन लगेगी। वेल एक्चुअली जो हमने टाइप्स ऑफ ब्रशेस डिस्कस की हैं, जिस तरह ब्रिस्टल ब्रश है या स्केटर ब्रश है, उसकी यही बात है कि वो ब्रश की जो टिप है और जो उसकी फॉर्म है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंटली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। वेल इसको मैं अब कस्टम बनाना चाहता हूँ। आप अपने कस्टम ब्रशेस भी बना सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आप खुद अपने ब्रशेस बनाएं और अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने ब्रशेस बनाएं। वेल ब्रशेस बनाने का तरीका ये है कि इसको मैं पकड़ूंगा और ड्रैग कर दूंगा। नाउ यू कैन सी एक प्लस का साइन आ रहा है और मेरे पास एक ऑप्शन आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज कैलीग्राफिक ब्रश विच इज डिसेबल्ड, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो हमारे पास एक पैनल है जो पहले से हमारे पास कुछ कैलीग्राफिक ब्रशेस के टिप्स और निब्स हैं उनको हम बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसीलिए डिसेबल्ड है। अभी हम इस फॉर्म के साथ स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश या पैटर्न ब्रश बना सकते हैं। तो फॉर नाउ आई एम मेकिंग दिस आर्ट ब्रश। नाउ हमारे पास एक बड़ा मजेदार एक पैनल खुल जाता है, हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। इसको हम कह देते हैं राफेस ब्रश। ठीक है जी, 1, ये हमने इसको रीनेम कर दिया। अब आपके देख रहे हैं इसके अंदर एक विड्थ भी आ रही है और कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं लाइक ब्रश स्केल ऑप्शन, स्केल प्रोपोर्शनली, स्ट्रेच टू फिट, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। अभी के लिए हम इसको स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ ही करेंगे। इधर हम देखें तो थोड़ी सी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी के स्ट्रोक की ये डायरेक्शन है, आप इस तरह भी कर सकते हैं,
इस तरह भी कर सकते हैं। तो लेकिन ऑटोमेटिकली एडोबी इलस्ट्रेटर ने थोड़ा इसको जज कर लिया, जो हमारी एक्चुअली स्ट्रोक की डायरेक्शन है वो ये है, तो उसने उसी को पॉइंट किया। अगर हमारा वर्टिकल कुछ स्ट्रोक होता तो शायद वो उसके साथ कर लेता। बट एनीवेज, कलराइजेशन का मेथड अभी हमने नन किया हुआ है। हमारे पास ये छोटी सी टूल टिप बनी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो कि अगर आप डिफरेंट ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकेंगे, राइट। दिस इज गुड। फ्लिप अलोंग और ये फ्लिप अक्रॉस अभी हम इसको नहीं छेड़े, दिस इज गुड एज इट इज, और हमने अपना एक बना दिया। नाउ यू कैन सी इस पैनल के अंदर हमारे पास ये एक ब्रश आ गया। इसको अब हम डिलीट करेंगे और मैं इधर एक सर्कल लगाता हूँ, इसमें से फिल ख़त्म करूँगा और जिस तरह से हमने पहले ये ग्रंच पैड लगाया था, मैं अपना कस्टम ब्रश इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हमारा ये अप्लाई हो गया और इसमें बड़ा एविडेंट है कि जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो सर्कल में कंप्लीट हो रहा है। जो स्ट्रेच की बात कर रहे थे वो सर्कल के ऊपर स्ट्रेच हो गया और जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा वो उस तरह से अपने आप को शेप करता जाएगा, यानी कि स्ट्रेच करता जाएगा। इसमें जो मैंने वेरिएबल्स आपको बताए थे, आप देख सकते हैं, आप कस्टम ब्रश के साथ भी इसके वेरिएबल्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ये एक क्रेसेंट लाइक फील भी बन गई। तो जनाब, ये तो एक बेसिक सा तरीका है कि हम अपना कस्टम ब्रश कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसके अंदर पैनल के अंदर एक और ब्रश दिया गया है, इसको अप्लाई करते हैं। बी प्रेस करूंगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं जो इसका स्टार्ट है और एंड है उसमें हमें ये एक चीज़ कांस्टेंट नज़र आ रही है। ठीक है, मैं जितना मर्जी लंबा स्ट्रोक लगाऊं तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो सेम है। ठीक है जी। अच्छा ओके, मैं अब आपको क्विकली बताऊंगा कि बेसिकली इस ब्रश का बिहेवियर जो है वो ऐसा क्यों है। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो सेंटर में से उसको स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है जी, इसी को हम बेसिकली एक सर्कल पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं जी क्विकली। आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो एरोस हैं ये मीट कर रहे हैं, राइट। ओके, मैं क्विकली एक हम बना लेते हैं, हम एक स्टार बनाते हैं। ठीक है जी, और हम कहते हैं कि जी इसका जो एंड पॉइंट है वो कुछ डिफरेंट शेप हो। चलें, लेट्स से एक हेक्सागन बना लेते हैं, 6 साइडेड। ठीक है जी, और इन बिटवीन मैं एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। इन तीनों शेप्स को मैं फिल कर दूंगा। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ट्राई के हम इसका जो पॉइंट है वो थोड़े सामने रखें, थोड़ी एरो लाइक इसकी फील बन जाए। ठीक है जी, ओके जी। अब इसको शेप बिल्डर टूल से हम इसको मर्ज कर देंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। हम वी डोंट नीड स्ट्रोक फॉर नाउ, स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे जैसे हमने इसको नन कर दिया, राइट। अच्छा जी, अब इसको मैं कस्टम ब्रश बनाने को, ये थोड़ी सी इसमें गैप रह गया, इसको भी थोड़ा फिक्स कर लेते हैं क्विकली। गैप नहीं होना चाहिए था, इसको माइनस करूंगा पेन टूल की मदद से। देयर यू गो। अब हम ये ब्रशेस का पैनल खोलते हैं, इसको मैं ड्रैग करूंगा। नाउ यू कैन सी प्लस का साइन बन गया है और ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया। हम इसको आर्ट ब्रश बना रहे हैं। ठीक है जनाब, जो अभी हमने ब्रश देखा उसका बिहेवियर जिस तरह हम देख रहे थे, उसका एंड पॉइंट और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहे। हमारे पास ये ऑप्शन है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये गाइड्स हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैं मूव कर रहा हूँ और एंड से भी मूव करूंगा। अब हम देखेंगे ये जो पार्ट है ये सिर्फ स्ट्रेच करेगा, बाकी जो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, डायरेक्शन हमने सेट कर ली। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं एक लेट्स से रेक्टेंगल स्क्वायर बनाता हूँ और स्ट्रोक देते हैं। ठीक है जी, हमारा ये ब्रश यहाँ पे पार्क्ड है, मैंने इसको अप्लाई किया। नाउ यू कैन सी इन बिटवीन जितना पार्ट था वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अगर हम इसको किसी सर्कल के ऊपर अप्लाई करें, यू सी इंटरेस्टिंग, राइट। यू कैन अप्लाई ऑन एनी शेप यू वांट। अब देख रहे हैं जितनी भी शेप्स डिफरेंट हो रही हैं, लेकिन उसका इधर से थोड़ा सा का जो ये वाला एंड है थोड़ा सा ख़राब हो गया और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ मसले हैं। वेल, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिस्टल ब्रश की। ये भी ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे कि आप इसकी शक्ल से देख रहे हैं कि जो ब्रश का जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। और मैं इसे अप्लाई करता हूँ।
नाउ यू कैन सी दैट हम इसको कलर भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, जब हम ब्रश अप्लाई करते हैं और मैं इसको कंट्रोल वाई करूंगा, इसको वाई फ्रेम में देखूंगा, तो ये हमारे पास पाथ्स होते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा हम इसको स्मूथ कैसे कर सकते हैं। मैं अपने कंट्रोल वाई से दोबारा नॉर्मल मोड में वापस आ जाता हूं। अब हम ट्राई करेंगे जी अपना पैटर्न ब्रश। ठीक है जी, मैं सबसे पहले एक सर्कल लगा लूंगा और आप जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा एक पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी, तभी हम इसको देख सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन है इसको मॉडिफाई करने की भी। ठीक है जी, हम इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम ये करते हैं, हम इसका थोड़ा सा स्ट्रोक साइज बढ़ाते हैं। तो नाउ यू कैन सी एक जो पैटर्न सीमलेस बन रहा है वो थ्रू आउट चल रहा है। ठीक है जी, मैं क्विकली कोई शेप बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हम इसको देख सकें कि ये कितना मज़े का इंटरेस्टिंग सा एक टूल हमारे पास बन जाता है। तो जनाब इसको मैं फिल करूँगा। ठीक है, ये भी मैं पैटर्न के लिए बेसिकली एक कस्टम ब्रश बना रहा हूँ। इसको मैं लेट्स ऑरेंज कलर दे देता हूँ। इसको हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, शेप्स को, और अलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मुझे थोड़ा सा साइड पे हमें सेंटर लाइन। वेल अब मैं इसका एक पैटर्न ब्रश बनाना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब जब हम पैटर्न ब्रश में आए हैं और इसको हम कस्टम एक पैटर्न ब्रश बनाना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पास अब मजीद नई ऑप्शंस आ गई हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर के ऊपर, जिस तरह से हमें इस इमेज के अंदर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कॉर्नर के ऊपर ये वाला जो हमने कस्टम शेप बनाई है वो एक अजीब तरीके से आ रही है, राइट। इसको भी करने का तरीका है कि अगर हम अपने कलर स्वॉचेस के अंदर कोई शेप बना के रख दें तो वो कॉर्नर्स जो हैं वो उस जगह पे अप्लाई हो जाते हैं। लेट्स से कि मैं इस जगह पे ये अप्लाई करूं तो आप देख रहे हैं ग्राफिक मेरा चेंज हो गया। और लेट्स से मैं कॉर्नर को ये अप्लाई करूंगा तो इस कॉर्नर के ऊपर जिस तरह की आप इंडिकेशन आ रही है हमारे पास नीचे, वो अप्लाई हो गया, राइट। बट फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, या हम इसको नन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब और ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये फ्लिप वाली हैं, और स्ट्रेच टू फिट है, ऐड स्पेस टू फिट, ये देख लें आप, इसमें स्पेस आ गई है। अप्रॉक्सीमेट पाथ हमें भी हम इसको स्ट्रेच टू फिट ही रख रहे हैं। कलराइजेशन आप हैंड से देख सकते हैं हम ये क्या मेथड है। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, तो हम इसको ओके करेंगे। अब जनाब मैं इस सर्कल के ऊपर इसको अप्लाई करूँगा। नाउ यू कैन सी हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सी शेप क्रिएट होगी, जो कि एक, इसीलिए हम इसको पैटर्न कह रहे हैं। अब इसका अगर मैं साइज़ चेंज करूँ तो आप देख रहे हैं वो जो स्ट्रेच वाला था, अगर मैं साइज़ बढ़ाता हूँ तो उसमें स्पेस बढ़ रही है। जैसे जैसे स्पेस बढ़ रही है हमारे पास, और जो हमने एक अपना कस्टम शेप बनाई थी उसमें ऐड हो रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसकी अगर मैं कॉपी बनाऊँ, उसको सर्कल में रखूँ और इसको हम अलाइन कर दें, ठीक है। नाउ यू कैन सी कितना इंटरेस्टिंग है। और मज़ीद आप ऑप्शंस में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं प्रीव्यू लूँ तो जो हम पहले ये देख रहे थे पैनल के प्रेशर और स्टाइलिस व्हील की मैं जिक्र करता चलूँ। मोस्टली लोग ब्रश को पेन टेबलेट या स्टाइलिस से यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर एक सर्टन किस्म की स्टाइलाइजेशन आ जाती है। जब प्रेशर आप उस पर अप्लाई करते हो तो वो उसमें स्ट्रोक जो है वो हैवी हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा कम प्रेशर यूज़ करते हैं तो स्ट्रोक थोड़ा सा लाइट लगता है, और उसकी थिकनेस भी उसी से थोड़ी सी डिटर्मिन हो जाती है। तो अगर आपके पास स्टाइलस या पेन टैबलेट नहीं है तो दैट डजंट मैटर, आप काम नहीं कर सकते, आप माउस से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो वेल, अभी हमने इसको फिक्स रखा हुआ है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। मैं इसको प्रीव्यू, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग सी शेप्स ऑलरेडी बनी शुरू होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म टूल से भी करूँ तो उससे भी एक बहुत ही मज़े का आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ओके जी, पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक इसी डॉ के अंदर ब्लॉब ब्रश भी है। जिसे शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शिफ्ट बी प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। वेल, मैं ये अप्लाई करता हूँ अपना ब्लॉब ब्रश, मैं एक स्पायरल बना रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं दोबारा अपना जो ब्रश है जो हमने कस्टम बनाया हुआ था वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं आपको वायर फ्रेम में दिखाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ यू कैन सी ये एक हमारे पास पाथ बन गया है, और जो ब्लॉब ब्रश है वो एक शेप बन गई है, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो एक शेप है और वो पाथ है हमारे पास, राइट।
मैं दोबारा कंट्रोल वाई करता हूँ ताकि हम नॉर्मल मोड में से देख सकें। तो जनाब एक ये भी डिफरेंस है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जनाब आज हमने पढ़ा कि ब्रश टूल के साथ हम क्या क्या मैजिक कर सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और कितनी टाइप्स हैं ब्रशेस की, ठीक है। और आप इसको खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, प्ले अराउंड करें और आपको मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी। थैंक यू। जी ट्रेनिस, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ एंड एडिट पेंसिल टूल। वेल, पेंसिल टूल एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत ही फ्री फ्लोइंग सा एक टूल है और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सप्लोर करते हैं कि पेंसिल टूल क्या है और ये क्या कर सकता है। चलिए जी ट्वेनिस, तो अब हम यूज़ करेंगे पेंसिल टूल। सबसे पहले मैं एन प्रेस करूंगा और मेरे पास ये पेंसिल लाइक शेप आ जाएगी। आप अपने लेफ्ट टूल बार में भी देख सकते हैं ये पेंसिल टूल है, राइट। और नीचे अगर आप टूल बार के बिल्कुल एंड पे देखें तो 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे। इसमें नेविगेट के टूल डिफरेंट हैं, पेंट के, मॉडिफाई के। इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने मुताबिक इसको स्टैक कर सकता हूँ। वेल, कमिंग बैक टू पेंसिल टूल, तो जनाब मैं सबसे पहले जब इसको अप्लाई करता हूँ ड्रैग करके, नाउ यू कैन सी मेरे पास एक पाथ और लाइन बन गई है, ठीक है जी। और इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि जो मैंने लाइन अप्लाई की है वो स्मूथ है और इसको मैं बिल्कुल लेफ्ट एंड पे ले जाता हूँ जो कि एक्यूरेट है। ये फिडिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि ये जो भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा वो ऑलमोस्ट वैसे ही ड्रॉ होगी। अब मैंने इसको ड्रॉ किया। अब हम इन दोनों का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है जी? नाउ यू कैन सी हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे आ गए और जो मैंने स्मूथ लाइन लगाई थी उसमें कम पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स एडोबी इलस्ट्रेटर हमारी हेल्प करता है जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं, वो उसको थोड़ा सा स्मूथ आउट करता है। चलो जनाब, हम थोड़ा सा इसकी एडिट करने की तरफ चलते हैं। अगर हमने इसको एडिट करना हो तो हम ये अपने पॉइंट्स पकड़ के हम इसको बिल्कुल जिस तरह हमारे पास हैंडल्स आ जाते हैं, हम जैसे कि पाथ्स और पॉइंट्स में पहले पढ़ा था, हम इसे कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब मैं पेंसिल टूल को सिलेक्ट करूं और अगर ऑल्ट प्रेस करूं तो आप ये देख रहे हैं माइनस का एक साइन आ रहा है, राइट। और ये इधर से ही कंटिन्यू हो गई है, ठीक है जी। अब मैं बाहर से अगर इसे करूंगा तो वो एक अलग लाइन मुझे देगा, इसे ज्वाइन नहीं करेगा, राइट, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको अब स्मूथ आउट करना है, ठीक है। एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं ऑब्जेक्ट में जाऊं और पाथ में जाऊं, क्योंकि एक पाथ है, और सिंप्लीफाई कर दूं। अब सिंप्लीफाई में हमारे पास एक मज़ेदार सा एक टूल मिल जाता है, मैं जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं मेरे जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, राइट। और मुझे वो इंडिकेट भी कर रहा है कि मेरे कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन के अंदर। लेट्स से 9 पॉइंट्स हैं। अब मैं चेंज करता हूँ, ये 17 पॉइंट्स में चेंज हो गया। मैं फर्दर ऑफ कोर्स इन 3 डॉट्स पे मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ तो मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाती हैं। इधर से भी मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं ये प्रेस कर दूँ जनाब ऑटो सिंप्लीफाई, तो वो ऑटो सिंप्लीफाई भी हो जाता है, ठीक है जी। ये प्रीव्यू में मुझे नज़र आ जाना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक स्मूथ टूल भी होता है जो इसी में स्टैक्ड है, इसी डॉक में। आप देख रहे हैं एक सर्कल लाइक एक चीज़ आ रही है और जब मैं इसको ड्रैग करके इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा बम्प सा है, ये बिल्कुल स्मूथ आउट हो गया। इवन कि ये थोड़ा सा कॉर्नर सा बन रहा है, उसको उसने स्मूथ आउट कर। जैसे जैसे मैं इस पर अप्लाई करता जाऊँगा, कंप्यूटर अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक इसको स्मूथ आउट करता रहेगा। तो फिर जो भी हम इस तरह के पाथ्स बना रहे हैं हम उनको बिल्कुल स्मूथ आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी में हमारे पास पाथ रेजर टूल भी है और जॉइंट टूल भी है। हम दोबारा एक और लगाते हैं और इसमें मैं पाथ रेजर टूल में आता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये एक उल्टी पेंसिल बन गई है, जाहिर है वो रेजर है बैक के ऊपर, इसलिए अगर हम इसको रेज करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हैं मैं इस तरह से रेज करूँगा, नहीं होगा। बिटवीन टू पॉइंट्स इफ़ आई रेज दिस इज़ वर्किंग, ठीक है। लेट्स से कि आपको आर्ट वर्क कुछ इस किस्म का चाहिए जिसमें आपको डैश या डॉटेड लाइन चाहिए, तो यू कैन डू दैट, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम जॉइन टूल की तरफ आते हैं कि हम 2 लाइंस को जॉइन कैसे करवा सकते हैं। इसी में आप आएंगे, नीचे हमारे पास है जॉइन टूल, राइट।
अब इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ड्रैग करूं तो मैं इनको ज्वाइन भी कर सकता हूं। ठीक है जी, कोशिश करते हैं इन दो को करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं जी हमारा कैसी लक है, हमारी अच्छी लक है, ये ज्वाइन हो गया। ओके जनाब, ये तो हमने एक्सप्लोर कर लिया कि पेंसिल टूल क्या है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि शेपर टूल क्या है जी। ये शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जनाब ये बड़ा मज़ेदार, एक इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा क्विक सा है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, चाहे मैं कितना भी बुरा सर्कल ड्रॉ करूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली ये जो एडोबी इलस्ट्रेटर की इंटेलिजेंस है इसको दाद देनी पड़ेगी। ये देखें हमारा एक स्क्वायर बन गया। मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, उसने ट्राइंगल बना दिया, कमाल हो गया। ठीक है जी, चलें कोई हेक्सागन बनाने की ट्राई करते हैं, देखते हैं। ओह अमेजिंग। तो जनाब ये भी एक मज़ेदार टूल है। तो आज हमने पेंसिल टूल को एक्सप्लोर किया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आप फर्दर भी इसके साथ प्ले अराउंड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि पेंसिल टूल से और G20s। तो आज के इस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि आप चीज़ों को और ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और इवन यू कैन मूव देम। तो आइए इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। G20s। तो मेरे पास एक इमेज खुली हुई है ऑलरेडी, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस एडोबी इलस्ट्रेटर में हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप जो हमारा मेन मेन्यू है उसमें आप देखोगे तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अपनी शेप्स को ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई करना होता है, इसलिए इट्स ऑन द टॉप, राइट। तो इसमें हमें ये ऑप्शंस मिल जाती हैं, ट्रांसफॉर्म अगेन, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर और ट्रांसफॉर्म ईच, रीसेट, बाइंडिंग बॉक्स, राइट। ओके जी, इसके अलावा जो हमारे सब मेन्यू है उसमें अगर आप देखें आपको इधर से भी ट्रांसफॉर्म करने की ऑप्शन मिल जाती है। लेट्स से इसमें विड्थ जो है 2000 सेट हुई अराउंड, तो इसको अगर मैं 1500 कर दूं, ठीक है जी, तो आप देख सकते हो ये प्रोपोर्शनली बेसिकली छोटा हो गया। इसकी हाइट और विड्थ जो है वो इक्वली छोटी हुई है। अगर मैं इस आइकन को जो इसकी कंस्ट्रेन विड्थ एंड हाइट की बेसिकली प्रोपोर्शन है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, ठीक है जी, और अब मैं इसको 2000 पे करूं तो नाउ यू कैन सी वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको ऑन रखते हैं ताकि हम चीज़ों को प्रोपोर्शनली करें, हमारा जो है इमेज स्ट्रेच ना हो जाए और उसकी डेफिनेशन ख़राब ना हो जाए, राइट। ठीक हो गया जी। इसके अलावा विंडो से हम इसे देख सकते हैं। विंडो में स्टैक होगा ट्रांसफॉर्म। अब इस ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हो ये हमारे पास एक और पैनल खुल गया। इसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें आप इसको मूव कर सकते हो बेसिकली ऑन योर कैनवस। और विड्थ अगेन इसमें भी वही ऑप्शन है जो मैं आपको ऊपर सब मेन्यू से बता रहा था, इसमें आप चेंज कर सकते हो विड्थ एंड हाइट। इसी में उन्होंने रोटेशन भी दी हुई है, 90 के एंगल पर रोटेशन हो जाती है, ठीक है जी। और शेयर एक बेसिकली टूल है जिसमें बेसिकली आप देख सकते हो थोड़ा सा इसको हम एंगल या इस तरह की कोई चीज़ देना चाहते हैं तो वो अचीव की जा सकती है। सी ठीक है, कोई पर्सपेक्टिव वगैरह देना हो या इस तरह की कोई चीज़ या कोई एंगल आप अचीव करना चाह रहे हो। नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं स्केल कॉर्नर्स की, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स की, ठीक है जी। ये अगर आप चेक करेंगे तो ये स्केल जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो उसका जो है इंटेग्रिटी, उसकी जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की या किसी भी इमेज की, वो कायम रहेगी, राइट। खास तौर पे वेक्टर में जब हम स्ट्रोक के साथ काम करें, अगर आपने स्ट्रोक को कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है और उसको हम छोटा बड़ा करें तो वो इंटैक्ट रहेगा, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाली ऑप्शन जो हम इधर से एक्सप्लोर कर रहे थे ये भी आपको मिल जाएगी अगर हम इसको प्रोपोर्शनली करना चाहते हैं, ठीक है जी। ये हमने देख लिया। नाउ वन मोर ऑप्शन जो बड़ी क्विक होती है, आपने इमेज को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसमें हमें ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन मिल जाती है, तो इधर से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट हम मूव को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मूव में आप देख सकते हैं वी हैव दीज ऑप्शंस। पोजीशन की बेसिकली मूव का क्या मतलब है, हम इसको पोजीशन कर रहे हैं, तो ये एक तरह के वो जो हम देख रहे थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उसी तरह से वर्क करेगा। इसको लेट्स से मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 50, तो ये मूव कर गया, ठीक है जी। और इसको मैं देता हूँ 60, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये बेसिकली पैनल बंद हो जाएगा, तो यू कैन जंप बिटवीन दीज टैब्स। तो डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि, बल्कि हम इसको पहले इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए जनाब, ये ठीक है जी। अब डिस्टेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ
तो डिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है। एंगल मज़ेदार एक डायल बना हुआ है, ये आप देख रहे हो, ये मूव कर रहा है पोजीशन बेसिकली अपनी, ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये अब याद रखिएगा, ठीक है जी। इसको ओके कर दिया। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज रोटेट, ठीक है जी। रोटेट में भी आपको एक डायल मिल जाएगा। लेट्स से आप बिल्कुल एग्जैक्ट पेन पॉइंट 45 के एंगल पे इसको रोटेट करना चाहते हैं, आपको ये इंडिकेशन मिल रही है, तो आपको ये मिल जाएगा, ये 45 के एंगल पे ऊपर जाता हुआ मिल जाएगा आपको हेलीकॉप्टर। और रोटेट की बेसिकली टूल बार में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है अगर आप आर प्रेस करें तो, बट ये एक टूल है, अभी हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म के थ्रू इसको कर रहे हैं जनाब। अब हम आते हैं रिफ्लेक्ट पे। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है इसका, मैं प्रीव्यू ऑफ करता हूँ। आप देख रहे हो कि एंगल पे उसने रिफ्लेक्ट किया, आप इसको हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। अब ये एक्सिस पे होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करना चाहते हैं या वर्टिकल पे करना चाहते हैं। तो अगर मैं प्रीव्यू ऑन कर लूँ 90 के एंगल पे, तो आप देख रहे हो ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। अब इसमें एक और बड़ी मजेदार ऑप्शन है कि अगर मैं कॉपी को प्रेस कर दूंगा, ठीक है, अगर सिर्फ ओके कर दूंगा तो सेम ऑब्जेक्ट जो है वो 90 के एंगल पे बेसिकली रिफ्लेक्ट कर गया। अगर मैं कॉपी कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी हमने इसकी कॉपी बना ली है, ठीक है, और उसकी इसी तरह का हम एक पैटर्न तरह की कोई चीज़ बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, सेलेक्ट किया, एंड वी हैव दिस स्केल ऑप्शन। जनाब स्केल आप देख सकते हो, ये यूनिफॉर्म हमारे पास ऑप्शन है, नॉन यूनिफॉर्म ऑप्शन है, ठीक है जी। हम यूनिफॉर्म कर लेते हैं, अभी 50% है, हम इसको 100% करके देखते हैं जी क्या होता है। आप देख रहे हो कि 50 से वो 100% परसेंटेज में बेसिकली उसने स्केल किया, राइट। एंड देन वी हैव दिस वर्टिकल स्केल कॉर्नर्स, नीचे में ऑप्शंस में मिल जाता है स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स। अगर हम अप्लाई करें ये चीज़ें तो हम जब स्केल करते हैं कॉर्नर्स को, ये भी बल्कि मैं आपको क्लिकली करके दिखा देता हूँ कि हम कॉर्नर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी मैं आपको थोड़ा सा और क्विक कंट्रोल्स बता देता हूँ। मैं शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसमें कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप देख सकते हो ये राउंड एक सर्कुलर से कॉर्नर के आपको एक राउंड सी शेप बनी हुई है सर्कल से। इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो आपको देखना 4 कॉर्नर जो हैं वो इनवर्ड्स सॉफ्ट हो रहे हैं, राइट। और इसमें हम स्ट्रोक भी अप्लाई कर देते हैं क्विकली। यू कैन सी दिस, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ सो यू कैन सी इट, 18 कर देते हैं, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म में गया, स्केल, ठीक है जी। अगर मैं इसको ऑफ करूं और इसे हम ओके करते हैं, आप देख सकते हो कि जो है उसने स्केल्स को कैसे किया, राइट। इसकी हम एक 2 कॉपीज बना लेते हैं बल्कि, ठीक है जी। अब वैसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट दबा के करूं तो सी वो एक सर्कल फॉर्म बन रहा है और वो उसका जो कॉर्नर की जो उसका कर्वेचर है वो उसको इंटैक्ट नहीं रख रहा, ठीक है, स्केल में, राइट। तो इसी तरह अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और मैं इसको स्केल करूं और मैं ये ऑप्शन ऑन नहीं कर रहा, अभी मैं इसको 50% पे कर रहा हूं, ठीक है। नाउ यू कैन सी उसकी जो कॉर्नर की आप समझ लो एक कर्व था वो उसने मेंटेन नहीं रखा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं इसको भी कर लेता हूं क्विकली, ट्रांसफॉर्म, स्केल, और अगर मैं दोनों ऑप्शंस ऑन करके रखूं, नाउ यू कैन सी जो हमने पहले से उसको एक थोड़ा सा कर्वेचर और उसका कर्व दिया था वो उसने इंटैक्ट रखा हुआ है। तो ये ऑप्शंस भी हमने देख ली, ठीक है हो गया जी। ओके करते हैं। अब क्विकली ये बता देता हूँ कि शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करूँ तो मैं ये कॉर्नर से कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। अगर मैं ऑल शिफ्ट दबाऊँ और आप देख रहे हो सेंटर में एक सर्कल बना हुआ जो एंकर पॉइंट है बेसिकली, अगर हम रोटेशन देते हैं इसको आर प्रेस करने से तो आप देख रहे हो तो वो सेंटर में एक चीज़ बनी हुई है। मैं इसे कंट्रोल जी करूँगा और एक और चीज़ एक्सप्लोर करने वाली ये है कि अगर मैं इसके कॉर्नर पे आता हूँ, नाउ यू कैन सी एक एक्सपैंडेड आइकन बन आपको नज़र आ रहा है जो इसको स्ट्रेच करेगा बेसिकली। और थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ और ज़्यादा बाहर निकल जाता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है, अंदर आता हूँ तो ये एक रोटेशन का हमें दे देता है। और शिफ्ट दबा के अगर मैं लेट्स से करता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये 45 के एंगल 90 के एंगल पे आ गया, ठीक है जी। वो अगला 180 270 360, तो ये जनाब हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास मिड पॉइंट्स भी हैं कुछ। अगर मैं इसको करने चाहूँ स्ट्रेच तो ये इधर से एक बेसिकली इसकी जो एक वॉल है या एक साइड है वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है जी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँ तो आप देखेंगे चारों तरफ से इक्वली वो स्केल हो रहा है। अगर मैं ऑल दबा के करूँ तो ये सिर्फ 2 साइड्स को करेगा, राइट। अभी हॉरिजॉन्टली कर रहा है, वर्टिकली करना चाहता हूँ तो ड्रैग करूँगा मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके, ये हो गया जी।
ठीक है जनाब। ओके जी, अब हम अपना हेलीकॉप्टर वापस ले आते हैं खूबसूरत सा। अब जो हमारी एक और ऑप्शन रह गई थी शेयर की, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और नाउ यू कैन सी ऑलरेडी कुछ वैल्यू डली हुई थी तो उसने उसके मुताबिक कर दिया। अगर मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ तो वो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप ये भी ज़रूर ख्याल रखिएगा, हो सकता है आप वैल्यूज़ इनपुट इसमें आ रही हो, वैल्यूज़ डाल रहे हो, लेकिन चेंजेस ना आ रही हो, तो यू कैन गेट लाइव प्रीव्यू। ओके जी, इसको हम 60 कर देते हैं। सो वी हैव एक्सिस, हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस भी है, इस पर भी हम इसको एंगल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और ये डायल बना हुआ है खूबसूरत सा, इसको भी आप मूव अराउंड कर सकते हैं, साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हो। ठीक है जी। और ये 60 को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 40 कर देते हैं ताकि हमें। सो जनाब, ये हमने आज ट्रांसफॉर्म की जो ऑप्शन है एडोबी इलस्ट्रेटर में वो एक्सप्लोर की। हमने इसको मूव किया, हमने रिफ्लेक्ट किया, रोटेट किया और शेयर किया। तो आई होप आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। G20s, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अलाइन। एडोबी इलस्ट्रेटर में आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को अलाइन करना चाहते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज आप अपनी चीज़ों को कैनवस के अराउंड अलाइन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज आप अपनी शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स को की ऑब्जेक्ट्स के अराउंड अलाइन करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज आप उसको सिलेक्शन के थ्रू अलाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेसिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को कैसे अलाइन करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त 3 शेप्स पड़ी हुई हैं कैनवस पे। 3 डिफरेंट शेप्स हैं, इसको मैंने तीनों को इकट्ठे सिलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट में जाके अलाइन की थर्ड ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, वर्टिकल टॉप, सेंटर एंड बॉटम। ठीक है जी। इसके अलावा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, नाउ यू कैन सी हमारे सब मेन्यू में हमारे पास ये ऑप्शंस आइकन्स की फॉर्म में आ गई हैं। राइट, ये सारी जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जो एक और ऑप्शन हमें मिल रही है वो है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम 3 ऑब्जेक्ट्स को जो अभी हमारे पास पड़े हैं, आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो स्पेसिंग वाइज। और इसमें हमारे पास वर्टिकल ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन है। इसके अलावा जो आप इसके साथ एक ऑप्शन देख रहे हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हम आज देखेंगे, दैट इज अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू ऑब्जेक्ट एंड अलाइन टू आर्टबोर्ड। ठीक है जी। एक और ऑप्शन है विंडो में, हमेशा आप देखते करें विंडो के अंदर बहुत कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन है अलाइन की। अगर मैं शिफ्ट F7 प्रेस करूंगा विंडोज़ पे तो यू कैन सी ये हमारे पास एक पैनल और खुल गया। तो इसमें हमें मज़ीद ऑप्शन नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं सब मेन्यू में थोड़ी सी कम है हमारे पास। आप देख सकते हो थर्ड रो के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग की भी ऑप्शन हमें मिल जाती है। राइट, और हमारे पास उसी तरह से अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन एंड अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा फर्दर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे अलाइन टू आर्टबोर्ड से। सबसे पहले इस पे मुझे ये आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये हम इसको एक्टिव या एनेबल कर सकें। और ऊपर से मैं स्टार्ट करूंगा। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जो आर्टबोर्ड जो मैंने प्लेस किया हुआ है उसके बिल्कुल कॉर्नर लेफ्ट पे जाके वो अलाइन हो गया। सेम गोज फॉर द राइट। आप देख सकते हो राइट पे अलाइन हो गया। अब मैं सेंटर में करता हूं तो बिल्कुल कैनवस के सेंटर में आ गया। ओके जी। अब मैं इसको टॉप पे अलाइन करना चाहता हूँ वर्टिकली, जो आपकी इसकी टॉप है और बॉटम है। सबसे टॉप पे करते हैं। आप देख सकते हो ये क्या हुआ। द रीजन बीइंग इज ये जो हमारी शेप और ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप नहीं है। ठीक है जी। वो अलग-अलग एक शेप थी जिसकी वजह से सारी शेप्स जो हैं वो टॉप पे अलाइन होगी। इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए किस तरह ही कि आपको एक ऑप्शन करनी है तो दैट इज़ फाइन। बट अभी मैं इसको ग्रुप करूंगा और मैं इसे प्रेस करूंगा टॉप लाइन, तो टॉप पे आ जाएगा, सेंटर एंड देन बॉटम। राइट जी। अब मैं इसको सेंटर में करता हूँ और इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं जनाब डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है जी। जो भी अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा जो हमारा आर्टबोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली होगा। राइट, लेट्स से मैं आर्टबोर्ड को उसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर करता हूँ ताकि हम देख सकें कि क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है जी। अनइवन कर दिया मैंने इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है।
अब मैं इसको अगर करूं वर्टिकली तो आप देख सकते हो ये आर्ट बोर्ड के मुताबिक उसने किया। जो सबसे नीचे वाला था वो बॉटम के साथ प्लेस हो गया, जो टॉप पे था वो टॉप पे, और जो सेंटर में था वो सेंटर में आ गया। ठीक है जी। और इसको अगर मैं लेफ्ट अलाइन करूं और राइट अलाइन करूं तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं। हम इसको तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर ली सेंटर में हॉरिजॉन्टली। ठीक है जनाब, तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद ही ये ऑप्शंस करके। ठीक है जी, तो जनाब अब हम बढ़ते हैं अलाइन टू सिलेक्शन। अब इससे मेरी मुराद ये है कि मैं अगर लेट्स से इसको सिलेक्ट कर लूँ या इन तीनों को कर लूँ सिलेक्ट, ठीक है जी, और मुझे इसको प्रेस करके रखना है तो उसके मुताबिक मैं करूँगा। अब ये आप देख सकते हो आर्ट बोर्ड के मुताबिक नहीं हो रहा, ये तीनों ऑब्जेक्ट शेप्स के मुताबिक उसको डिटर्मिन कर रहा है और उसको अलाइन कर रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे तीनों ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट अलाइन हो गए, राइट अलाइन हो गए। ठीक है जी, सेंटर में आ गए, कंट्रोल जी करूँगा। टॉप लाइन मतलब ये जो टॉप पे था उसके ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके मुताबिक हो गया, बॉटम वाला बॉटम के साथ हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूँ और डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ वर्टिकली, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टली करके देखते हैं भाई क्या बनता है। आप देख रहे हो चेंजेस इसके अंदर हो रही हैं, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे की ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये ब्लू एक बाइंडिंग बॉक्स एक इसमें स्ट्रोक सा बन गया। तो अब हम इसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम क्राइटेरिया, अब इसके मुताबिक सब कुछ होगा। चलें लेट्स से मैं किसी और को कर लेता हूँ। इसको मैंने दोबारा क्लिक किया, ठीक है जी, अब मैं इसको लेफ्ट लाइन कर रहा हूँ, वो इसके हो रहा है। अब वो जो बॉटम पे हमारा शेप है उसके मुताबिक हो रहा है। ठीक है जी, ये आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा फर्दर सारे बटन प्रेस करके आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब हम एक और ऑप्शन जो हमारे पास बिल्कुल थर्ड रो में है, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग की जो बात हो रही थी वो हम देख लेते हैं। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो जैसे मैंने क्लिक किया हमारे पास ये एक ऑप्शन एक्टिव हो गया कि जो स्पेसिंग है बेसिकली इन ऑब्जेक्ट्स और शेप्स के दरमियान हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से ये 30 है, इसको अगर मैं लेट्स से 0 करता हूँ फॉर नाउ, ठीक है जी, तो क्या होता है बेसिकली मैंने इसको हॉरिजॉन्टली किया था, अगर मैं इसको वर्टिकली करूँ तो नाउ यू कैन सी हमारी जो बीच में स्पेसिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है जी, अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक दफ़ा दोबारा करता हूँ इसके ऊपर क्लिक। इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर लेट्स मैं इसको 40 करता हूँ तो नाउ यू कैन सी इनमें गैप बढ़ गया। तो ये बेसिकली हम स्पेसिंग या आपसे मार्जिन कह लें, वी कांट से इट मार्जिन, बट स्पेसिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस ज़बरदस्त सा एक हमारे पास जो ऑप्शन हमें मिल रही है। तो दिस इज़ प्रीटी मच अलाइन कि आप शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे कर सकते हैं। आप जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे होते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें स्प्रेड हुई होती हैं आपके आर्ट बोर्ड पे, तो आपको बहुत हेल्प करता है ये टूल अलाइन करने में। आप मैनुअली करने के बजाय आप इसको इसके थ्रू अलाइन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन लाइक ऑल्सो डू मैनुअली, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि कभी कभी आपकी आंख जो है वो जज नहीं कर पाती चीज़ों को, तो आप ये एक खूबसूरत हेल्प ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइन। जी ट्रेनिज, तो आज हमने एक्सप्लोर किया कि हम ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को कैसे अलाइन करते हैं। फर्स्ट हमने आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन किया, सेकंड हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको अलाइन किया, थर्ड इज हमने एक ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बना के उसके अकॉर्डिंगली अलाइन किया। तो ये तीन ऑप्शन थी, आप मजीद इसको एक्सप्लोर करें और देखें अलाइन से क्या क्या मजीद और चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू। जी ट्रेनिज, आज हम हाजिर हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ एडोबी इलस्ट्रेटर में, उसका नाम है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर से हम बेसिकली डिफरेंट शेप्स को मर्ज कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और बहुत सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखते हैं पाथ फाइंडर क्या होता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पाथ फाइंडर की ऑप्शन कहाँ पे आती है। तो आप विंडोज़ में जाएंगे और मोस्टली बहुत सारे टूल्स के लिए या पैनल्स के लिए आप विंडोज़ को ही एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो इसमें आप जाएंगे, आप देखोगे आपके पास है पाथ फाइंडर, शिफ्ट कंट्रोल F9 जो है वो इसकी शॉर्ट की है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं हमारे पास पैनल आ चुका है यहाँ पे। अब इसमें आप देख रहे हो हमारे पास डिफरेंट 2 रोज हैं। फर्स्ट रो में है हमारे पास शेप मोड्स एंड सेकेंड इज पाथ फाइंडर्स। चलें जी, सबसे पहले तो हमारी जो
पुरानी टेक्निक है, हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है अगर हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैं इन दो शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये ड्रैग करके भी ऐसे कर सकता हूँ और 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ शिफ्ट दबा के। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है यूनाइट की। ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि दोनों शेप्स जो हैं यूनाइट हो गई हैं और एक फॉर्म बन गई है इंस्टेड ऑफ 2 फॉर्म्स। ठीक है जी, इसलिए ये यूनाइट हो गई है। इसको मैं कंट्रोल Z करूंगा एंड सेकेंड ऑप्शन इज माइनस फ्रंट। इससे क्या मुराद है, जो हमारे फ्रंट पे जो शेप है वो बैक की शेप में से माइनस हो जाएगी। तो जो फ्रंट पे शेप है वो बैक वाली शेप में से माइनस हो जाएगी। आप ओवरलैप देख रहे हो, आपको आउटलाइन भी नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब ये है ये जो शेप है वो माइनस हो जाएगी फ्रंट की। तो ये ऑप्शन मैं प्रेस करता हूं। नाउ यू कैन सी फ्रंट पे जितना भी शेप या ऑब्जेक्ट थी वो माइनस हो चुकी है। ठीक है जी, कंट्रोल Z करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। थर्ड इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट से क्या मुराद है, ये दो शेप्स आपको नजर आ रही हैं और इसके जो मिडल में आपको एक चीज नजर आ रही है। आप आइकन्स के थ्रू भी थोड़ा सा जज कर सकते हो। ये जो हमें सॉलिड फिल्ड कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि जब ये आप एक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, आप जो सेंटर में जो दो पीसेस इंटरसेक्ट हो रहे थे वो हमें मिल गए, राइट। अब हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है जो है एक्सक्लूड की। अब इस आइकन को अगर मैं देखूं तो इसमें भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि जो जो बाहर के जो सॉलिड और फिल्ड पार्ट्स हैं वो मुझे मिलेंगे। तो नाउ यू कैन सी जो अंदर जो एक इंटरसेक्टिंग पार्ट मिल रहा था जो लास्ट टाइम हमने किया, उसके बाहर बाहर जो चीज़ें हैं वो सॉलिड हो गई हैं। ठीक है जी, अब हम एक्सप्लोर करते हैं पाथ फाइंडर। जो नीचे हमारे पास एक टूल है इंटरेस्टिंग सा। मैं थोड़ी सी शेप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम उसको भी देख सकें। ठीक है जी, 2 शेप्स ले लीजिए, ज़्यादा शेप्स भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल ब्रैकेट्स के ऊपर ले आया हूँ। ठीक है जी, दोनों को सिलेक्ट किया। अब हम इस पर करते हैं, इस एक्शन का नाम है डिवाइड। जनाब, अब ये डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, इसमें यह है कि हमारे पास 3 पीसेस आ गए। मैं इस पर राइट क्लिक कर इसको अनग्रुप करूंगा और आप देख सकते हैं एक ये पीस है मेरे पास, एक ये पीस है, एक ये पीस है। तो ये 3 बेसिकली जो शेप्स ओवरलैप हो रही थी वो डिवाइड हो गई हैं, राइट। तो मैंने इसे कंट्रोल Z कर लिया, वापस इसको अपनी ओरिजिनल हालत में ले आया एंड देन वी कैन ट्रिम इट। ठीक है जी, आप देख सकते हो आइकन से भी कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली हमारी दोनों शेप्स जो हैं वो सॉलिड रहेंगी बट एक दूसरे के साथ ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है जी, अब मैं इसको अनग्रुप करूंगा। आप देख रहे हो कि ये दोनों शेप्स ट्रिम हो गई हैं, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। ये है मर्ज। ये आप देख सकते हो जिस तरह हमने यूनाइट किया था, यूनाइट में हमारे पास हुआ ये था कि हमारे पास एक कॉमन शेप बन गई थी। अब ये मर्ज तो हो गए बट ये दोनों शेप इंटैक्ट है अपनी हालत में। इसको मैं अनग्रुप करूंगा, ये भी दिखा देता हूँ। जिस तरह क्वाइट सिमिलर टू ट्रिम। ठीक है, मर्ज भी हो गई हैं बट ये कि वो एक फॉर्म में बन गई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं अपने जो सर्कल को है वो सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है जी, ऑल शिफ्ट दबाया मैंने इसको ताकि मैं इसको सेंटर से ही कर लूँ। स्केल जनाब, अब मैं ये क्रॉप की ऑप्शन प्रेस करूंगा, सीट। अब आप देख रहे हैं कि जो मेरे बैक के ऊपर ऑब्जेक्ट था वो उसने उसके अंदर से क्रॉप कर दिया। ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ, ये देखिए। ठीक है जी, तो एक ये ऑप्शन, अगर आपकी नीड ऐसी हो कि आप इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं तो दिस इज फाइन। अब ये 2 शेप्स को मैं करूंगा आउटलाइन में कन्वर्ट। ठीक है जी, आपकी जो 2 फील्ड एरिया थे वो बेसिकली आउटलाइन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है जी, कंट्रोल Z किया। जो हमारी लास्ट ऑप्शन है माइनस बैक। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो जो पीछे वाली शेप थी, ठीक है, उसने उसको उसके साथ माइनस कर दिया जैसे हमने माइनस फ्रंट किया था। तो जनाब ये था एक आज का टॉपिक और हमने एक्सप्लोर किया कि पाथ फाइंडर के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मज़ीद एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ते जाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट। जी ट्रेनिंग्स, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे 2 नए टूल्स। फर्स्ट इज इरेजर टूल एंड सेकंड इज रोटेट टूल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी ट्रेनिंग्स, तो सबसे पहले आज हम एक्सप्लोर करेंगे इरेजर टूल। आप देख सकते हो लेफ्ट पैनल के ऊपर हमारे पास इरेजर लाइक एक शेप है और इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट E।
तो इसको मैं प्रेस करूँगा, नाउ वी हैव दिस राउंडेड शेप, जो आप देख सकते हैं कि ये जो अरेज करने का जो एरिया है वो आपको बेसिकली इंडिकेट कर रहा है। अब लेफ्ट साइड की जो ब्रैकेट्स है, अगर मैं इसको प्रेस करूं तो मैं इसका साइज डिक्रीज या छोटा कर सकता हूं, और अगर मैं राइट साइड वाली प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं इसका साइज बढ़ा। अब मैं इसको ड्रैग करूं और इसके एक स्ट्रोक लगाऊं तो नाउ यू कैन सी जो मेरा वेक्टर था वो अरेज हो रहा है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। इसका साइज छोटा करना चाहते हैं, आप इसके अंदर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो यू कैन ईजिली डू दैट। और आप ये देख रहे हैं कि मज़े की बात यह कि वेक्टर बन रहा है और कुछ पाथ्स बन रहे हैं जनाब। ठीक है जी, इसको मैं जल्दी से क्विकली कंट्रोल Z मैंने किया, अंडू कर दिया। अब इसके अंदर फर्दर मैं एक्सप्लोर करूं तो सिजर्स है, तो C इसकी शॉर्ट की है जिसे हम कैंची कहते हैं। अब ये कैंची की तरह ही वर्क करेगा, तो ये जो टूल्स हैं हमारे आर्टिस्ट के जो टूल्स हैं बेसिकली उसी तरह वर्क कर रहे होते हैं, और एडोबी इलस्ट्रेटर ने भी इंटेलिजेंटली इन्हीं टूल्स को वैसे ही डिज़ाइन किया है कि वो वैसे ही परफॉर्म कर सकें। वेल, आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको अपने पाथ पे लेके आता हूँ तो वो मुझे इंडिकेट करना शुरू कर देता हूँ। तो लेट्स से कि मैं इधर से कट करना शुरू करता हूँ और मैं इसको इस हिस्से से कट करता हूँ, देन दिस पार्ट, नाउ यू कैन सी उसने कट करना शुरू कर दिया जो भी मैं पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं ये लास्ट पॉइंट को नहीं कर सकता, इसलिए मुझे वो इसने एरर का मैसेज दे दिया। नाउ यू कैन सी ये हमारे जो सारे पीसेज हैं वो अलग-अलग हो गए। ठीक है जी, तो अगेन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स डिज़ाइन आप इसको कर सकते हो। अब मैं यूज़ करूँगा जो थर्ड वन इज़ नाइफ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वर्क्स लाइक ए चाकू। ठीक है जी, मैं जब चाकू फेरूंगा नाइफ को इसके ऊपर से, तो आप देख रहे हैं कि हम जरा थोड़ा सा और लगा देते हैं किसी भी डायरेक्शन में, बेसिकली आप इसका स्ट्रोक लगा सकते हैं। नाउ यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ गई। इसको मैं कंट्रोल वाई में भी आपको दिखा देता हूँ, जो वाई फ्रेम हमारा प्रीव्यू होता है। तो ये आप देख सकते हो, वापस कंट्रोल वाई करूंगा तो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मैं F प्रेस करूं तो आप देख सकते हो हमारे जो सारे जो पैनल वैनल और टूल्स वूल्स हैं वो गायब हो गए हैं F प्रेस करने से। तो आप F प्रेस करते रहोगे तो आपको ये डिफरेंट मोड्स, प्रीव्यू मोड्स में ले जाएगा। तो ये भी एक बड़ी मजे की चीज़ है। चलें जी, अच्छा जनाब, तो आप जैसे कि ये देख रहे हो कि डिफरेंट शेप्स बन गई, और ये आप देख रहे हैं कि बड़े ऑर्गेनिक से कुछ डायनामस से टुकड़े वगैरह बन गए। तो ये हमने बेसिकली इसको नाइफ टूल से बेसिकली हमने इनको डिवाइड कर लिया, ट्रिम कह लें, क्रॉप कह लें, हमने ये किया। ठीक है जी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक्सप्लोर करेंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल की मदद से आप बेसिकली रोटेशन दे सकते हो, उसको किसी भी एंगल के ऊपर आप रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को या अपने इमेज को। तो जनाब लेफ्ट साइड पे एक जो टूल बार हमारी है उसके अंदर आप देख सकते हो ये एक एरो लाइक, आप देख सकते हो एक सर्कुलर एरो लाइक एक शेप बनी हुई है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की है R, राइट। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में एक मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट या एंकर पॉइंट इसे कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप का होता है। और अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा अपने माउस को प्रेस करके, नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग सम रोटेशन। ठीक है जी, अब इंटरेस्टिंगली ये सेंटर पॉइंट की वजह से इस तरह से रोटेशन हो रही है। अगर मैं अपना एंकर पॉइंट या ये जो इसे आप कह लें मिड पॉइंट चेंज करूं तो नाउ यू कैन सी इसकी जो रोटेशन है अकॉर्डिंगली हो रही है इस पॉइंट के हवाले से। ठीक है जी, तो ये एक समझ इस एज के थ्रू जो है वो हम इसको रोटेट करें। ठीक है जी, अब इसको जो एंकर पॉइंट चेंज करने के लिए ये जो आप बीच में एक आइकन लाइक प्लस लाइक एक शेप बनी हुई है, अगर मैं प्रेस कर देता हूं तो आई कैन मूव माई एंकर। ठीक है जी, एक क्लिक करूंगा, दूसरा करूंगा तो आप ये देख रहे हैं ये मूव कर गया। ठीक है जी, अब इसको दोबारा हम सेंटर में कर लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल ओवर प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं अपना एंकर पॉइंट चेंज करता हूं, बट बिफोर दैट आई नीड टू डिक्रीज द साइज ऑफ दिस स्पाइक। ठीक है जी, अब मैंने एंकर पॉइंट चेंज किया। अब मैं इधर बाहर इस साइड पे राइट साइड पे अगर आगे क्लिक करूं, नाउ यू कैन सी वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो जनाब ये हमने रिफ्लेक्ट करके भी देख लिया। ठीक है, तो जी टेनिस, तो आज हमने सबसे पहले जो टूल यूज किया इरेजर टूल, देन सिजर्स टूल एंड देन नाइफ टूल। तो मैं आपको
थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो इरेजर टूल है वो हम इमेज पे यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि रेस्टर पे यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर वेक्टर, कि आपकी कोई वेक्टर में चीज़ बनी हुई है उसको आप इरेज कर सकते हो। Adobe Illustrator, as you know, is a vector software. That's why we are using eraser on only that vector shape. ठीक है जी। उसके अलावा हमने यूज़ किया जी रोटेशन टूल, रोटेट की चीज़ों को और रिफ्लेक्ट भी किया। तो आई होप थोड़ा सा अंडरस्टैंड। G20s, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दो टूल्स। फर्स्ट इज आई ड्रॉपर, सेकेंड इज स्लाइस टूल। आई ड्रॉपर बेसिकली हमें मदद करता है कि हम कोई भी कलर पिक कर सकें, चाहे इमेज हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो या शेप हो। हम उसकी अपीयरेंस भी पिक कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप के ऊपर अप्लाई करते हैं। स्लाइस टूल बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, हम स्लाइसेस करते हैं इमेजेस के, और ये यूआई में भी यूज़ होता है जिसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। G20s, तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक फाइल प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो आई ड्रॉपर हम बेसिकली चूज़ करेंगे और आई में प्रेस करूँगा और ये देखेंगे आपको लेफ्ट वाली बार के अंदर आपको एक आई ड्रॉपर लाइक एक आइकन मिल जाएगा, राइट। तो इस फाइल में आप देख सकते हो मैंने कुछ कलर फिल किए हुए हैं, आपको ये टाइप मिल जाएगी, डिफरेंट जो है वो टाइप स्टाइल्स हैं, एंड देन डिफरेंट शेप्स जिसके अंदर मैंने कलर फिल किया हुआ है और स्ट्रोक भी किया हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास राइट साइड पे एक इमेज है जिससे हम कलर पिक करेंगे। बहुत ही खूबसूरत एक जगह है अताबाद लेक, और इसके नीचे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, डिफरेंट उनकी थिकनेस है, डिफरेंट पॉइंट्स में है, डिफरेंट कलर्स हैं, और आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हमें डैश्ड डॉटेड भी मिल जाता है, राइट। और चलें जी आई ड्रॉपर पिक करते हैं। आई में प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे और सबसे पहले आई हैव टू सेलेक्ट जिसके अंदर बेसिकली मुझे ये फिल करना है, राइट। तो मैं आई प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसको पिक किया है तो उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसका फिल कलर था, स्ट्रोक था, उसके अंदर आ गया, राइट। मैं कंट्रोल जी करूंगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूं तो नाउ यू कैन सी जो उसका स्ट्रोक था वो उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ या अप्लाई नहीं हुआ। तो दोबारा कर लेते हैं। मैं अगर सिर्फ सिंपल करूं तो नाउ यू कैन सी स्ट्रोक और फिल कलर दोनों ही उसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं, राइट। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करें, मैं इधर कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ कलर जो है वो पिक हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसका स्ट्रोक हो चुका हुआ है, तो इसलिए वो उधर इंटैक्ट था, राइट। अच्छा जी, सेम गोज विद दिस टेक्स्ट जो टाइप फेस है, इसका भी देख लेते हैं। मैंने ये लेट्स से टाइप फेस मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ अपनी लेआउट में किए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि उन टाइप के ऊपर भी मैं यही टाइप फेस लगाऊँ और यही स्टाइल लगाऊँ। तो मैं आई प्रेस करूँगा। अगर मैं इसको कर दूँ, नाउ यू कैन सी उसकी चेंज हो गया, ठीक है। नाउ इफ आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर, मैं शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो आप देख सकते हैं फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, टाइप फेस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कलर चेंज हुआ। सी अमेजिंग, राइट। इसी तरह से एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको पिक किया और हमने आई प्रेस किया और ये कर दिया, ये चेंज हो गया। वेरी गुड, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं इमेज की तरफ। अब मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, मैं बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ग्रे को हम लेट्स से चेंज करना चाहते हैं और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं ऑरेंज वाला पिक कर लेता हूँ ताकि ये करीब करीब रहें। आई प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैं पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट उसको मिल रहा है वो कलर चेंज हो रहा है, राइट। ठीक है जी। तो ये है कि अगर हमने लेट्स से कि जो हम मूड बोर्ड बनाते हैं या कलर पैलेट बनाते हैं, हम बेसिकली किसी चीज़ से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, ठीक है जी। इसका लेट्स से मैं एक और कलर ले लेता हूँ, इसकी मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से फ्रॉम हेयर। आप देखते हैं कि टर्कवाइज जो सी ब्लू होता है उसकी भी काफ़ी टोन्स हैं, इवन कि ट्रीज़ की डिफरेंट टोन्स हैं। तो वी कैन से कि जी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड नाउ यू कैन से कि ये थोड़ा सा कलर पैलेट मैच कर रहे हैं इस इमेज के साथ, ठीक है जी। अब हम स्ट्रोक पे आते हैं। स्ट्रोक की एक डिफरेंट अपीयरेंस है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट फिल, दिस इज स्ट्रोक। तो लेट्स से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इसके साथ, तो नाउ यू कैन सी हम इजीली चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं नाउ आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर, तो वही शिफ्ट में प्रेस करूँगा, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं ये कलर चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये फिल्ड है, ठीक है। इसको मैं इसको मैं नन करूँगा, देन आई कैन डू दिस। नाउ यू कैन सी मैं कलर चेंज कर, ठीक है जी। ये हो सकता है आपसे गलती हो जाए और आप
करते रहें और आप कहें ये तो हो ही नहीं रहा, राइट। ठीक है जी, आई प्रेस करूँगा और मैं निकली। अच्छा, आप ये नोट करेंगे कि इस स्ट्रोक के अंदर अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो आप देख रहे हैं इसके कैप्स और जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं। ठीक है जी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये मैंने पहले सेलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी ये चेंज हो गए। ठीक है जी, तो दे जी गो। तो जी एक ये छोटा सा आई ड्रॉपर का मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी है। मैं एक और आपको टिप देता चलूँ। जब हम आई ड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं और अगर कैप्स लॉक आप बेसिकली टाइप करते हुए कभी कभी ये ऑन रह जाता है, तो आप देख सकते हैं जब मैंने कैप्स लॉक को प्रेस किया है तो एक शेप चेंज हो गई है, बट दिस इज द सेम, बट उसकी शक्ल चेंज हो गई है, राइट। तो इसी तरह से अगर हम पेन टूल की बात करें, अगर मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ, ये देखें उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, राइट। तो इसी में भी ऐसे ही हो रहा है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, हम कैप्स लॉक करते हैं तो शेप चेंज हो गई। इसी तरह से हम देखें काम वही कर रहा है। ठीक है जी, सेम ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इनको भी देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि इसी तरह से की चेंज हो रही है अपीयरेंस। ठीक है जी, थोड़ा सा आई ड्रॉपर का मजीद देख लेते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो इसका जो है आई ड्रॉपर ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट के ऊपर हमारे पास है आई ड्रॉपर पिक्स अप। पिक्स अप का मतलब है वो कहां से पिक करता है वो पॉइंट, एंड वी हैव दिस आई ड्रॉपर अप्लाइज। सो जो हम पिक करते हैं फिर उसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं चेक बॉक्सेस हैं, डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं और वेरिएबल्स हैं। लेट्स से इसमें कलर है, ट्रांसपेरेंसी है, ओवरप्रिंट है, इवन फिल्म में भी अगर मैं इसको करना चाहूँ तो देख सकते हैं। अगर मैं इसको ओपेसिटी को कम कर दूं, ठीक है जी, तो वो पिक कर लेगा क्योंकि वो फेल्ड है, राइट। वेल गाइस, एक और टिप है, मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, ठीक है, और इसको हम पिक करते हैं, कैप्स लॉक में कर रहा हूँ, तो देखें उसकी ओपेसिटी भी उसने पिक कर लिया क्योंकि आपने ये चेक किया हुआ है ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो मज़े का टूल है, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। तो अब हम स्लाइस टूल को एक्सप्लोर करेंगे और मैंने एक और विंडो के अंदर हमने एक वेबसाइट की लैंडिंग पेज को ओपन किया हुआ है, राइट। आप देख सकते हो, ठीक है जी, ये नॉर्मली लैंडिंग पेज होता है, आप इसको स्क्रॉल कर रहे होते हो, सी। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, हम वेबसाइट्स बनाने के लिए उसकी स्लाइसिंग करते हैं, मतलब इमेजेस के हम स्लाइस बनाते हैं, राइट, ताकि हम जो डेवलपर है जो कोडिंग कर रहा हो उसको इमेजेस दे सकें, राइट। तो हमारे लेफ्ट के ऊपर आप देख सकते हो ये एक स्लाइस टूल है, शिफ्ट के अगर मैं प्रेस करूं तो ये स्लाइस मेरे पास आ जाएगा। नाउ आई स्टार्ट डूइंग स्लाइसेस। मैं इस कॉर्नर से इसको रखूंगा और इफ़ यू वांट कि जी पूरा बैनर मुझे स्लाइस करना तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है जी। एंड देन अगर मुझे कोई सब डिविजन्स करनी है, लेट्स से मुझे सिर्फ लोगो अलग से चाहिए तो मैं इसका एक और स्लाइस बना दूंगा। देन इफ़ ये ग्राफिक जो आपको नज़र आ रही है ये आपको एक स्लाइस चाहिए तो ये बन जाएगा, राइट। सेम गोज फॉर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। हमने ऊपर वाला सेक्शन किया, हम एक ये सेक्शन भी कर देते हैं। नाउ यू कैन सी इसकी नंबरिंग हो रही है जैसे जैसे हम स्लाइसिस करें, तो ये 9 है और आप ये देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये 10 है। ये सिर्फ हमें अभी इंडिकेट कर रहा है कि 10 स्लाइस जो है वो ये बन सकता है, राइट, अभी बना नहीं है। तो आप देख रहे हो जो नीचे जितना भी एरिया रह गया वो 10th के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो हम एक और स्लाइस लगा देते हैं। अब नाउ यू कैन सी कि उसको उसने थोड़ा सा डार्क कर दिया, विच इज़ लाइक 10th स्लाइस, और ये हमारा 11th फिर वो हमें इंडिकेट कर रहा है और इस तरह से, राइट जी। अब थोड़ा सा हम इसको ऑन आर्ट बोर्ड थोड़ा सा अगर तो सेलेक्ट करने की कोशिश करें, नाउ यू कैन सी मैं इसको मूव अराउंड भी कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू मॉडिफाई दिस, ठीक है जी। और इसी के अंदर स्लाइस टूल में आपको स्लाइस सिलेक्शन टूल भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हम बाहर से इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब आप स्लाइसिस बना लेंगे तो हम एक कमांड लगाएंगे विच इज़ ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस। जी जनाब, दिस इज़ सेव फॉर वेब, ठीक है। जब हम वेब इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी हमारे जो स्लाइसेस हमने बनाए थे वो हमें नज़र आ रहे हैं और इधर से हम बेसिकली इसको चेंज कर सकते हैं। जो फाइल फॉर्मेट है जेफ रखनी है, आपने जेफ रखनी है, ऐसे मैं PNG ऐड कर देता हूँ इसको, राइट। और अब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है जी। इसको नीचे से मैं सेव करता हूँ। अब ये मेरे से पाथ पूछ रहा है, मैं इसको राफे के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम है इमेजेस स्लाइस्ड, ठीक है जी। हमने एक फोल्डर बना ली
इमेजेस स्लाइस के नाम से, इसमें मैं इसको सेव करूंगा। चलें जी, अब हम देखते हैं ये सेव कहाँ पे हुआ है। राइट, मैं राफे में जाऊंगा, इमेजेस स्लाइस में आया हूँ, आपने देखा इमेजेस। नाउ यू कैन सी हमने जितने भी स्लाइसेस बनाए थे वो हमारे पास इमेजेस आ गए हैं। राइट जी, G20। तो आज हमने एक्सप्लोर किए दो टूल्स, आई ड्रॉपर और स्लाइस टूल। उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और आप इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। G20। तो आज हम हाजिर हुए हैं दो नए एक्साइटिंग टूल्स के साथ। फर्स्ट इज स्केल टूल एंड सेकंड इज विड्थ टूल। ठीक है जी, तो चलें आए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं G20। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं स्केल टूल एंड देन विड्थ टूल। ठीक है जी, सबसे पहले हम कोई शेप ले लेते हैं और इसको मैं सेंटर में कर लेता हूं, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। तो जनाब आप देख सकते हो एस प्रेस करेंगे तो आपको स्केल टूल मिल जाएगा। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर के अंदर हमें एक लाइट ब्लू टर्क्वाइज से कलर के अंदर हमें एक इसका एंकर पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है जी, और आप देख रहे हैं कि इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं जब मैं इसको क्लिक करता हूं, नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब मैं क्लिक करता हूं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, अब हम बेसिकली इसको, ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास इसमें मिल जाता है शेयर टूल और इसी तरह मैं किसी एक लाइन के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके इस शेप को चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इस पाथ पे आता हूँ और उसको चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन इजीली डू दैट। राइट, इसके बाद देखते हैं रीशेप टूल जो आपको टॉप डाउन में मिल जाएगा, बिल्कुल नीचे स्टैक हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट, नाउ यू कैन सी इसकी आर्म्स नजर आनी शुरू हो गई हैं और मैं दोबारा रीशेप टूल पे जाऊंगा एंड नाउ आई कैन रीशेप दिस। ठीक है जी, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है जी, एक दफा दोबारा कर लेते हैं, इससे हम ऐड करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, दोबारा इसको सेलेक्ट किया एंड देन गोइंग बैक टू रीशेप टूल। वाओ, isn't it cool? ठीक है जी, अब हम एक्सप्लोर करेंगे विड्थ टूल। ठीक है जी, आपको लेफ्ट में टूल बार में आपको मिल जाएगा और शिफ्ट W आप प्रेस करेंगे और आपको ये विड्थ टूल मिल जाएगा। ठीक है जी, रिमेंबर विड्थ टूल जो है वो हमेशा स्ट्रोक के साथ ही अप्लाई किया जा सकता है। मैंने इधर स्पाइरल टूल जो हमने शायद पहले ना देखा हो, हमने आर्क बनाई हो, शायद लाइन बनाई हो इससे, तो ये एक बड़ा मज़ेदार स्पाइरल टूल है। इससे मैंने एक स्पाइरल क्रिएट कर दिया, इसको हम कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, बड़ा कूल है, मज़ेदार है। राइट, अच्छा जी, सबसे पहले जी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं विड्थ टूल को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट W प्रेस करने से एंड देन मैं इस फर्स्ट एंड पे आ सकता हूँ या लास्ट एंड पे आ जाऊँ। मैं लास्ट एंड से करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग करना शुरू किया आउटवर्ड्स, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है ये एक्सपैंड कर रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि थिकनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है जी, इसमें एक मज़ेदार नोट करने वाली बात यह है कि हमने यहाँ से अगर स्ट्रोक की वेरिएबल सेलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हो इससे आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि आपको फर्स्ट पॉइंट पे क्या चाहिए, लास्ट पॉइंट पे क्या चाहिए। तो आप देख सकते हो जो लास्ट इसका एज है वो थोड़ा सा ब्रॉड है और जो इसकी दूसरी एंड है वो नैरो है, पॉइंटेड है। ठीक है जी, इसी वजह से ये पॉइंटेड है और ये वाला तो बड़ा मज़ेदार है। तो जनाब एक और इसके अंदर आप जैसे ही इस पे विड्थ टूल पे अंदर लाइन के ऊपर, पाथ के ऊपर आप देख रहे हो हमें इंडिकेशन दे रहा है प्लस का साइन। लेट्स से मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, सी, और हम सेकंड इस सेगमेंट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूं, आप देख रहे हैं, तो बड़ा मज़ेदार है कि ये इसकी देख रहे हैं विड्थ भी इस तरह से नेचुरली कुछ चेंजेस आ रही हैं और हम इसको ज़ाहिर है वापस भी कर सकते हैं इसकी थिकनेस को। ठीक है जी, एक और मज़ेदार फीचर, अगर मैं ऑल प्रेस करूं और इनर कर्व, जो आपको ये इनर कर्व नज़र आ रहा है, बेसिकली अब इस स्ट्रोक की दो वॉल्स हैं, तो जो इनर वॉल है उस पर मैं आता हूं तो नाउ यू कैन सी मैं सिर्फ इनर वॉल को मैनिपुलेट कर सकता हूं, उसको एक्सपैंड कर सकता हूं। यू सी, ऑल्ट प्रेस करने की वजह से ये हो रहा है। राइट, सेम गोज विद द आउटर वॉल। अगर मैं इधर से ऑल दबा के करूं तो इससे हम वॉल्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, सिर्फ वन वॉल, नॉट टू वॉल्स। अगर मैं ऑल्ट ना प्रेस करूं तो आई कैन डू टू वॉल्स
इफ आई प्रेस ऑल्ट देन सिंगल वॉल। ठीक है जी, तो बड़ा मज़ेदार टूल है, इसके साथ बड़ी मज़ेदार शेप्स बन सकती हैं, पैटर्न्स बन सकते हैं और हमें एक नेचुरल एक जो स्ट्रोकी फील होती है वो मिल सकती है। आई होप कि आपने लर्न किया होगा कि विड्थ टूल क्या चीज़ है और इससे पहले जो हमने स्केल टूल देखा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, आज हम हाजिर हैं दो नए एक्साइटिंग टूल्स के साथ जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर में है। फर्स्ट टूल इज फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, बड़ा ही मज़ेदार स्ट्रेची, टिंजी और डिस्टॉर्शन वाला टूल है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड इज पपेट वर्ब टूल। पपेट वर्ब टूल बेसिकली आप जैसे कि नाम से सोच रहे होंगे कि पपेट है, और जिस तरह पुराने ज़माने में पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स होते थे, आप बेसिकली कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के साथ मूव करवाते थे, तो उसी तरह की कोई चीज़ है। तो चलें आए इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टूल्स क्या हैं। G20s, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सबसे पहले, फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे पपेट वर्ब टूल। तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि ये है कहाँ पे। तो टूल बार में आप देख सकते हो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ई प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो मैं एक टेक्स्ट सबसे पहले कैप्स लॉक कर रहा हूँ और इसमें हम लिखते हैं DG skills.pk। ठीक है जी, इसका साइज हम बढ़ा देते हैं। राइट जी, अच्छा जी, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं ई प्रेस कर दूं तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस मिल रही हैं। फर्स्ट ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है कंस्ट्रेन। इससे मुराद ये कि जब मैं इसको लॉक कर दूंगा या प्रेस कर दूंगा तो मैं इसको बेसिकली जिस तरह हमने ट्रांसफॉर्म टूल में देखा था, हम प्रोपोर्शनली इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। राइट, और लेट्स से मैं इसको डिसेबल करता हूं तो आप देख सकते हैं ये बड़ा स्ट्रेची, टिंजी, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल जी करता हूं। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे है जी पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। अच्छा, अब आप देख सकते हो ये टेक्स्ट है, यानी कि टाइप है। इस टाइप को बेसिकली मुझे सबसे पहले आउटलाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर में हम इसको कर्व भी कहते हैं कि जी आपने सुनी होगी ये टर्म कि जी अपने फॉन्ट्स को कर्व कर दें। ठीक है जी, तो एडोबी इलस्ट्रेटर में इसे हम आउटलाइंस बोलते हैं। ठीक है जी, हम राइट क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। हम जाएंगे जनाब क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ दबाएं तभी आप कर सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा आप टाइप में आएँ और क्रिएट आउटलाइंस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम टाइप के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। राइट, नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और मैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में आ गया। राइट, तो जनाब इस एक कॉर्नर से मैंने इसको पिक किया और नाउ यू कैन सी अगर आप शिफ्ट प्रेस करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी एक हमें एक पर्सपेक्टिव मिल गया, और जिस तरह आप कॉरिडोर में से गुजर रहे हो या आपने कुछ फोटोग्राफ्स में देखा होगा कि इस तरह की आपको फील आती है फोटोग्राफ्स में। ठीक है जी, अब मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा, अंडू कर दिया हमने। अब मैं आ गया हूं अपने फ्री डिस्टॉर्ट वाली ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अब आप देख सकते हो किसी एक कॉर्नर को मैं पकड़ रहा हूं और अपने मुताबिक इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा हूं। राइट, और ये बड़ा यूजफुल है कि कभी कभी डिस्टॉर्शन इस लेवल की होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में नहीं होती, हमें अपने मुताबिक चीज़ों को रखना पड़ता है। या लेट्स से इस तरह की आप देख रहे हैं, इस तरह का कुछ पर्सपेक्टिव आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप किसी फोटोग्राफ के ऊपर टेक्स्ट प्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको पर्सपेक्टिव चाहिए या डिस्टॉर्शन चाहिए, तो वो आप थ्रू इसके इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट प्रेस करके मैं कर सकता हूँ, बट ये आई थिंक हम इसको ऐसे ही करेंगे। राइट जी, तो मैं अब कंट्रोल सी कर देता हूँ, इसको अपनी हालत में ले आते हैं। G20s, तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे पपेट वर्ब टूल। ठीक है जी, सबसे पहले हमने एक फाइल ओपन की हुई है जिसमें मेरे पास एक खूबसूरत सी कैट है और वी हैव दिस ट्री। इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे। लेफ्ट पैनल में बेसिकली जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसकी एंड में आप देखोगे ड्रॉप डाउन में पपेट वर्ब टूल है। ठीक है जी, ओके जी, जैसे ही मैंने इसको शूट किया आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हमें नजर आने शुरू हो गए। ठीक है जी, मैं जूम करूंगा एंड नाउ यू कैन सी आपको कुछ मैश भी नजर आ रही है। राइट, तो ऊपर वाले जो हमारा जो सब मेन्यू है जिसमें बेसिक कुछ कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं, इधर से अगर आपको ये थोड़ा सा बॉदर कर रहा है तो यू कैन लाइक ऑन ऑफ दिस। ठीक है, बट ऑलवेज दिस इज हेल्पफुल कि हम इसको हमेशा शो ही रखें। राइट, आप ये देख रहे हैं कि ये एक्सपैंड मोड है,
इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आप देख सकते हो जो हमारी शेप एक्चुअली बनी हुई है वो उसको ओवरलैप कर रही है। तो इसकी अच्छी बात यह है कि अगर हम इसकी ओवरलैपिंग कम कर दें तो इसमें शायद कुछ चांसेस हों कि हमारे पास कुछ चंक जो है वो मिस हो जाए, राइट। तो इट्स रिकमेंडेड कि हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखें, 4 पिक्सल इज़ फाइन फॉर नाउ, राइट। चलें जी, अब हम क्विकली मैं देखता हूँ कि इसको मैं चाहता क्या हूँ कि थोड़ा सा हम अभी जिस तरह वो ग्राउंड के ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्ली जो है इसको थोड़ा सा हम हवा में करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह मैंने क्लिक किया तो मेरे पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ और इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी। तो क्विकली मैं दिखाता हूँ कि अगर हमने टेल मूव करनी है तो 3 पॉइंट्स में देता हूँ और लास्ट पॉइंट को ड्रैग करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी आई कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेल, राइट। तो बड़ा मज़ेदार है। और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसको ग्राउंड पे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये जो आप समझे जो बैक लेग्स हैं इनको मैं बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच करवाना चाहता हूँ, ठीक है जी। एक आप समझें कि मैं बोन्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, जिस तरह लेग्स में बोन्स होती हैं, और स्पाइन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये 3 स्पाइन के लिए मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। इसी तरह से मैं ये डिलीट करूँगा, आई विल ऐड हेयर, और एक मैं इधर ऐड कर दूंगा। और बोन के लिए जस्ट इमेजिन मैं बोन्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये हेड के लिए इफ़ यू वांट टू मूव द ईयर, तो इसमें भी अगर मैं ऐड कर दूं 2 पॉइंट्स तो मैं इनको भी आप देख सकते हो, ये देखें, वू लुक्स नाइस। मूंछों को भी करना तो कर सकते हैं बट फॉर नाउ इट्स गुड। और नोज को मैंने अगर इसकी कोई एक्सप्रेशन चेंज करनी है, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस टूल इज, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी सी रोटेशन दे देता हूँ ताकि मैं लगे कि ये ऊपर की तरफ जंप कर रही है। तो आर प्रेस करूंगा और अपना एंकर पॉइंट मैं कर देता हूँ। कमिंग बैक टू माई पपेट टूल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वी कैन ड्रैग दीज पॉइंट्स। आप देख रहे हैं जो हमने एक तरह का इमेजिनरी बोन स्ट्रक्चर बनाया, वी कैन चेंज दैट, ठीक है जी। थोड़ा सा हाथों को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ जैसे कि उसकी जो एंगल है वो ट्री की तरफ है कैट की, ठीक है जी। एंड वी ऑल नो जब कैट्स हैप्पी होती हैं तो उनकी टेल ज़रा थोड़ी सी मूव कर रही होती हैं, तो यू कैन सेट दिस अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम इसकी जो बॉडी है इसको भी यूं कर देते हैं, ठीक है जी। अगेन इट्स अप टू यू, आप जितने पॉइंट्स ऐड करेंगे जितनी आप इसकी बेसिकली पोज लेना चाहते हैं, यू कैन मॉडिफाई दैट, ठीक है जी। तो क्विकली हम अपने ट्री के ऊपर भी कुछ लगाते हैं। लेट्स से कि जी बहुत हवा चल रही है, ठीक है जी। तो यू कैन से कि यार इस तरफ की हवा चल रही है, ठीक है जी। तो ये इस तरफ थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरह पत्ते जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं किसी डायरेक्शन में, ठीक है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो बड़ा मज़ेदार टूल है। तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करें और देखें इससे और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों टूल से बहुत कुछ सीखा होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और पपेट वर्क टूल। ट्रेनिज, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 2 और एक्साइटिंग टूल्स। फर्स्ट टूल इज मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड जैसे कि आप जानते हैं एक जादू की छड़ी है और देखते हैं उससे क्या जादू होता है। एंड सेकेंड इज लेसर टूल। लेसर टूल जो है वो बड़ा हेल्पफुल है आपके पॉइंट्स और एंकर पॉइंट्स और इस तरह की चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं ये टूल्स कैसे परफॉर्म करते हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, अब हम आगे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि हमारा मैजिक वॉन्ड है किधर। तो लेफ्ट पैनल में आप देख सकते हो एक जादू की छड़ी बनी हुई है, तो वाई प्रेस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। विंडो में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास लिंक्स के नीचे है मैजिक वॉन्ड, ठीक है जी। अब इस पर जब मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास एक ऑप्शंस वाली पैनल खुल जाती है जिसमें आपको फर्दर ऑप्शंस मिल रही हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, बर्गर आइकन हम इसे कहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस यूज ऑल लेयर्स। इसका क्या मतलब है जी? ऑल लेयर्स का मतलब ये है कि अगर मेरी सारी लेयर्स जो है वो डिफरेंट लेयर्स पे मेरा काम पड़ा हुआ है तो मैजिक वॉन्ड जो सिलेक्शन करेगा वो अक्रॉस ऑल द लेयर्स करेगा, ठीक है जी। तो ये बेहतर है कि आप चेक कर लें अगर आपको सब कुछ करना है। अदरवाइज अगर आपको लेयर बाय लेयर करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं यहां से, ठीक है जी। बट आई एम डूइंग दिस चेक, दिस इज चेक नाउ, राइट? ओके जी।
फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिल कलर, सेकंड इज स्ट्रोक कलर, एंड थर्ड इज स्ट्रोक विड्थ, फोर्थ इज ओपेसिटी, एंड लास्ट इज ब्लेंडिंग मोड। ठीक है जी, फर्स्ट हम फिल कलर की बात करें, एंड बाय डिफॉल्ट इसमें टॉलरेंस 20 हुई हुई है। अच्छा जी, टॉलरेंस क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस टर्मिनोलॉजी में, कि अगर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, ठीक है जी, वो बेसिकली हम रेड और येलो को मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आप सोचें कि उसकी थोड़ी सी टोन्स भी डिफरेंट बन सकती हैं, तो उसको हम टॉलरेंस इसलिए कह रहे हैं कि वो कलर्स के डिफरेंट बैंड्स हैं। ठीक है जी, रेड टू ऑरेंज हम जा रहे होंगे, मैं आपको क्विकली एक दिखा सकता हूँ। लेट्स से कि ये जो रेड है वो थोड़ा सा येलोइश टोन में जा रहा है। ठीक है जी, तो ये जो बैंड है ये बेसिकली टॉलरेंस को शो कर रहा है कि अगर मेरी टॉलरेंस ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा एरिया कवर कर लूँगा, ज़्यादा कलर मिक्सिंग कवर कर सकूँ। ठीक है जी, तो ये इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन है, बाद में कलर वगैरह भी शायद एक्सप्लोर करें तो उसमें हम इसको देखेंगे। ओके जी, तो जनाब मैं अपना फर्स्ट जो है ये जो स्क्वायर है इसको सिलेक्ट करता हूँ। नाउ यू कैन सी मैंने तो सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट किया, दूसरा क्यों सिलेक्ट हो गया, राइट? तो इसको मैं ज़ीरो करके देखता हूँ। नाउ यू कैन सी अब मेरा सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। उसकी वजह यही है कि अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाता हूँ तो मेरे और भी पिक हो जाते हैं। इसी तरह मैं अगर ब्लू पे करूँ तो दैट मीन्स अभी जो सिंगल किया और ये ब्लू की और टोन्स हैं वो उसने कवर नहीं किया। अगर मैं इसको 40 कर दूँ और दोबारा सेलेक्ट कर दूँ तो नाउ यू कैन सी इसने ग्रीन की भी कुछ टोन्स को पिक कर लिया। सी, तो अगर हम इसको 0 पे रखेंगे तो वो सिंगल पिक करेगा। ये हो गया जी फेल कलर का मामला। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मेरे पास रेड की बेसिकली ये 3 आपको कलर्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली रेड ही है लेकिन मैंने ओपेसिटी को कम किया हुआ। दिस इज 50, यू कैन सी हियर। जो लास्ट है दैट इज 20%। ठीक है जी, अब ट्राई करते हैं इसको। मैं मैजिक वॉन्ड ले रहा हूं और वाई प्रेस करके आप देख रहे हैं तीनों सेलेक्ट हो गए। वाई? क्योंकि ये डिफरेंट कलर नहीं है, सिर्फ ओपेसिटी कम हुई हुई है, ये रेड ही, राइट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ जहाँ पे आपने रेड अप्लाई किया होगा और डिफरेंट उसकी ओपेसिटी कम करके आपने किया होगा तो वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, राइट? अब जनाब एक और हमारे पास ऑप्शन है, ये फायर आप देख रहे हैं, इसमें ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया हुआ है, सिर्फ मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की हुई है ग्रेडियंट की। इसको हम वाई प्रेस करते हैं और देखते हैं जो सेम ग्रेडियंट था उसने चूज़ कर लिया है। आप देख रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा रेडिश है, नीचे से ऑरेंजिश है, डायरेक्शन चेंज की हुई है मैंने। एंड अगर मैं इस पर करता हूँ ये जो ग्रीनिश येलोश है तो आप देख रहे हैं कोई और सेलेक्ट नहीं हुआ, बट ये दोनों हो जाते हैं, राइट? नाउ मूव ऑन टू स्ट्रोक कलर। हम इसको ऑफ कर देते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अगर सब ऑप्शंस को एक्टिव रखना चाहते हैं तो यू कैन चेक ऑल। स्ट्रोक कलर, जनाब स्ट्रोक कलर हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं, अब आप इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ आपके लिए। देखिएगा अब ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है और दोनों को इसने कर लिया। ठीक है, इसकी टॉलरेंस 0 करके देख लेते हैं भाई। इफ दिस इज सेम कलर, उसने दोनों को पिक कर लिया। ठीक है जी, इसको करके देखते हैं। आप देख रहे हैं दोनों ग्रीन को उसने सेलेक्ट कर लिया। कूल। अब आप देख रहे हैं इसके साथ का मैचिंग कलर कोई नहीं है तो उसने नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरिंग दिस अगर हम 2 को करें और मैं ऑल दबा के करूं तो देखें वो एक उसको डीसेलेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ओके जी, अब हम आते हैं स्ट्रोक वेट्स पे। अब आप देख सकते हो कि पर्पल एंड ब्लू स्ट्रोक्स आर 20-20 पॉइंट्स। ठीक है जी, अब चेक करते हैं। वाई प्रेस करूंगा, नाउ यू कैन सी उसने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सी, अच्छा जी, अब इसकी टॉलरेंस जो है वो 5 पॉइंट सेलेक्ट हुई हुई है। इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो तब भी यही सिचुएशन रहेगी क्योंकि मैं सिर्फ वेट के साथ डील कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है जी, अब मैं वेट की टॉलरेंस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको 40 करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक को सिलेक्ट किया उसने सारे ही सिलेक्ट कर लिए। तो इसको 10 करके देख लेते हैं। इसमें देखिए जी क्या होता है। 10 में क्या हुआ जी, उसके जो करीब करीब थे, अब देख रहे हैं इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस ज़रा थोड़ी सी करीब करीब है तो उसने उसको पिक कर लिया। ठीक है जी, 0 करेंगे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। दिस इज गुड। तो जनाब इसके अलावा ओपेसिटी है, हमारे पास ब्लेंडिंग मोड भी है। ठीक है जी, आप क्या करेंगे जी, अब हम लेसर टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख लेंगे कि लेसर टूल है किधर, तो ढूंढते हैं जी। लेसर टूल आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हैं क्यू प्रेस करने से आपको मिलेगा। ठीक है जी, मैं दोबारा वी प्रेस करता हूँ एंड देन क्यू। ये है जी लेसर टूल। अच्छा जी, अब हम अपने ये फायर वाली इलस्ट्रेशन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये हम क्या कर सकते हैं,
हम पहले सेलेक्ट करेंगे लेसर टूल को और आप देखेंगे एक लाइन आ रहा है और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर किया। नाउ यू कैन सी इसने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं और जो मजीद पॉइंट्स थे जिस तरह ये यहाँ पे रह गया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, सॉलिड नहीं हुआ, इसका मतलब है दिस इज नॉट सिलेक्टेड। एक कुछ ये भी एक पॉइंट है, एक ये भी पॉइंट है, बट जो इसने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं नाउ यू कैन सी ये सॉलिड ब्लू हो गया में। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा हम और इन्वेस्टिगेट करें तो हमें पता लग जाएगा। मैं स्केल टूल यूज करके तो थोड़ा सा ड्रैग इनवर्ड आउटवर्ड करूँ। नाउ यू कैन सी जो पॉइंट्स सेलेक्ट हुए हुए थे वो बेसिकली मूव हो रहे हैं। ठीक है जी, कंट्रोल ही कर दिया। और मतलब आप कोई एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल पॉइंट्स, इट्स अप टू यू। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड लेयर के ऊपर कुछ चीज़ें करें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और नाउ यू कैन सी कि मैं सिर्फ इधर से कुछ करना चाहता हूँ तो ये भी हो जाएगा। ठीक है जी, स्केल करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी ऊपर वालों को चेंज नहीं हो रहा कुछ, ये तो बड़ा यूज़फुल टूल है लेसर टूल भी। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा मैजिक वॉन्ड को और लेसर टूल को।